नमस्कार साथियों, तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम हर बार अपने सेशंस में कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो बच्चों से रिलेटेड होती हैं, कुछ कहानियाँ बड़ों से, कुछ कहानियाँ स्टूडेंट्स, पेरेंट्स या हमारे बहुत ही ऐसे बुज़ुर्ग लोगों से रिलेटेड होती हैं जो उनकी बहुत सारी बीमारियों, बहुत सारी आदतों, मन और व्यवहार के ऐसे चीज़ों को स्पष्ट करती हैं जिनको हम आम तौर की ज़िंदगी में बीमारी से कोरिलेट कर लेते हैं। उनका सालों दर साल इलाज करते रहते हैं और कई बार हमें उस इलाज में कोई सफलता नहीं मिलती और हम हार कर, थक कर मायूस हो जाते हैं। कई बार हमारे जीवन में डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओसीडी, फियर, फोबिया और भी बहुत सारी ऐसी क्रॉनिक मेंटल इलनेस की शुरुआत हो जाती है या हम उससे सालों साल, कभी कभी पूरी ज़िंदगी सफ़र करते रहते हैं। हमें समझ में ही नहीं आता कि बच्चे के लिए या बड़े के लिए या स्वयं अपने लिए क्या रास्ता अपनाएं जिससे कि हम इस अपने जीवन में स्वस्थ जीवनचर्या का पालन करने के साथ साथ महसूस भी कर सकें कि हम स्वस्थ हैं। आइए, आज का सेशन है हमारा 82 और आज का हमारा टॉपिक है मेटाबॉलिक सिस्टम या डिसऑर्डर एंड मेंटल इलनेस। फेक मेंटल इलनेस के कई बार बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे जाते हैं जिसमें व्यक्ति सालों दर साल एंग्जाइटी और डिप्रेशन की मेडिसिन को ले रहा होता है। कई बार व्यक्ति स्लीपिंग पिल्स को ले रहा होता है और कई बार डायबिटीज़ या होने वाले हाइपरटेंशन, इनको भी वो ये मानकर बैठता है कि ये बीमारियां उसके जीवन में कभी नहीं हटेंगी और वो अपनी दिनचर्या या अपनी आदतों पर कभी भी गौर नहीं करता। इसके साथ ही हमारा जो कल 11 जुलाई है वो वर्ल्ड बेंजोडाइजेपिन अवेयरनेस डे होता है। बेंजोडाइजेपिन एक ऐसा ग्रुप है जिसको यूरोपियन कंट्रीज में कम्प्लीटली बैन किया गया है। इस पूरे ग्रुप की जो भी मेडिसिन हैं, उनके जो ड्रॉबैक्स हैं, वो ड्रॉबैक्स व्यक्ति को डिपेंडेंसी की तरफ ले जाते हैं। यानी कि आप अपनी दवाइयों को ज़रूर एक बार टटोलें। आप नींद के लिए, अपनी एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इन सारी चीज़ों को हटाने के लिए जो मेडिसिन का उपयोग कर रहे हैं सालों दर साल, कई बार तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के, और आप एक बहुत साल पहले के प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर सालों दर साल उन दवाइयों को बहुत ही रफ प्रैक्टिसेस के साथ चला रहे होते हैं। ये आपको एक तरीके से नुकसान ही नहीं पहुंचाता, आपके शरीर में डिपेंडेंसी और आपके पूरे मेटाबॉलिक सिस्टम को खराब कर देता है। आइए जानते हैं कि क्यों ज़रूरत पड़ती है हमको बेंजोडाइजेपिन ग्रुप को नो कहने के लिए या उसको डिसकंटिन्यू करने के लिए, जिससे कि हम उसे ज़्यादा देर तक अपनी लाइफस्टाइल में या अपनी आदतों में शामिल ना होने दें। इस ग्रुप की जितनी भी मेडिसिन होती हैं, उन मेडिसिन को सबसे पहले हम कोशिश करें कि वो मैक्सिमम 4 वीक्स से ज़्यादा ना ली जाए। अगर 4 वीक से ज़्यादा आप किसी भी इस ग्रुप की मेडिसिन को किसी भी अपने रोग के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली मेंटल इलनेस, अपनी घबराहट, अपने पैनिक अटैक, एंग्जाइटी और डिप्रेशन को दूर करने के लिए, तो आप जान लीजिए कि आप एक बहुत बड़े खतरे का शिकार होने वाले हैं। इसमें जो सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों में सबसे जो पहली चीज़ है कि आपका ये जानना कि आप मेडिसिन क्यों ले रहे हैं और कितने दिनों से ले रहे हैं। क्या आपका रोग में कुछ आराम आया है या आप उसके आदी बन चुके हैं। ये मेडिसिन आपको एक डिपेंडेंसी की तरफ ले जाती हैं, आपको एक आदत के अंदर उसका शिकार बन जाते हैं और आप इस आदत के अंदर इस तरीके से ग्रस्त हो जाते हैं, आपको लगता है कि आप अपनी बीमारी का इलाज कर रहे हैं, लेकिन दरअसल आप अपनी बीमारी का इलाज नहीं कर रहे होते, क्योंकि बीमारी के रीजंस किसी और वजह से हो रहे होते हैं और आप जो अब दवाइयाँ खा रहे हैं वो सिर्फ आप अपनी आदतों की वजह से खा रहे होते हैं। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले इसके बारे में जानकारी होना, अपने आपके जो आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है उस सारी टैबलेट्स को डिटेल में उसके बारे में जानना, वो कितने लंबे समय तक उनका इंटेक हो रहा है, उसके असर क्या हो रहे हैं, उनके बारे में जानना, ये सब कुछ आपकी जिम्मेदारी भी है और आपका हक भी। आप अपने डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं और स्वयं भी इस पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं, मटेरियल्स अवेलेबल है, लिटरेचर अवेलेबल है, जिसमें कि आप अपने बारे में पूरी जानकारी को रखें और सतर्क रहें। अब बात आती है कि अगर हमने एक स्पष्ट
कोई भी एक ग्रुप यानी कि बेंजोडायजेपिन, इस ग्रुप की टैबलेट्स को लेना या पिल्स को बहुत लंबे समय तक कंटिन्यू करना उचित नहीं है। तो फिर सही क्या है? जी हाँ, तो सही सबसे पहले ये है कि आप ये समझ लें कि मेटाबॉलिक सिस्टम या मेटाबॉलिज्म होता क्या है। आपके अंदर जो भी आप खाते हैं, जो एनर्जी का इंटेक है, जो आपके सेल्स हैं, जो आपके न्यूरॉन्स हैं, उन सब का ब्रेक होना, छोटे छोटे पार्ट्स में एनर्जी का डाइवर्जन होना और उस डाइवर्जन से आपकी बॉडी में एक फ्लो का संचार होना, यानी कि एक फ्लो होना, ब्लड के फ्लो के साथ, आपके एनर्जी के फ्लो के साथ एक पूरा मशीन जैसे चलती है, उस मशीनरी में आपकी बॉडी भी वैसे ही वर्क करती है। एक तरीके से कि ये मान लीजिए कि जैसे कि साइकिल है, एक तरफ आप पैडल मारते हैं और आपकी साइकिल स्पीड पकड़ लेती है। इसी तरीके से आप जो खाना खाते हैं, आप जो ब्रेथ लेते हैं, आप पूरे दिन जो भी कुछ करते हैं, उस सब का असर आपकी पूरी मशीनरी को चलाने के लिए, उसमें किस तरीके से आप एनर्जी को फील कर पा रहे हैं, आपका स्लीप साइकिल क्या है, आपका ईटिंग पैटर्न क्या है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, आपके बहुत सारी चीज़ें जिसमें कि आपको प्यास लगती है, जिसमें कि आपको भूख लगती है, जिसमें कि आपके कॉन्स्टिपेशन से जुड़े हुए रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, उसमें आपके लीवर की फंक्शनिंग है, आपका लिपिड प्रोफाइल का सही होना और सही क्रम में काम करना, आपके कोलेस्ट्रॉल का ठीक तरीके से आपकी बॉडी में होना, ये सभी कुछ आपके मेटाबॉलिज्म सिस्टम पर डिपेंड करता है। मेटाबॉलिज्म सिस्टम के वीक होने पर हम अक्सर ऐसा फील करते हैं कि हमारे अंदर फैट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। उसका पता हमें अपने वेट पुट ऑन से पता लगता है। कई बार ऐसी हालात में जब आपका मेटाबॉलिक सिस्टम बहुत ही स्लो या पुअर तरीके से फंक्शनिंग कर रहा होता है, आप फील करते हैं कि आपके अंदर एक सैडनेस भी आ रही होती है। आपको या तो नींद नहीं आ रही होती है या ज्यादा आ रही होती है। आपको भूख बहुत कम लगती है या बहुत ज्यादा लगती है। स्पेसिफिक टाइप के कुछ फूड्स को इंटेक करने का बार बार मन करता है, जिसमें कि जंक फूड, नॉन वेज प्रमुख तरीके से कार्य करते हैं। आपका बार बार मन करता है कि आप ज्यादा से ज्यादा नॉन वेज को और जंक फूड को इंटेक करें। इस पूरी प्रक्रिया में जो आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम आपके अंदर एक आप उससे ग्रसित होते हैं, इससे होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं, आपको नींद नहीं आना, आप स्लीपिंग पिल्स खाने चले जाते हैं, आपको अचानक से फ्रेश फील नहीं होना और किसी भी ऐसी गैदरिंग में, यानी कि जहां पर भी लोग मिलने हैं या किसी नए व्यक्ति से मिलने में होने वाली घबराहट, काम के बोझ से होने वाली घबराहट को आप अपनी एंजाइटी या पैनिक अटैक का सिम्टम मान लेते हैं और आप सालों साल अपनी एंजाइटी को दूर करने के लिए ऐसी पिल्स का उपयोग कर रहे होते हैं। उसी में जब आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम है वो दो तरीके से काम कर रहा होता है, एक आपका कैटाबॉलिज्म और एक आपका एनाबॉलिज्म। इन दोनों की जो प्रक्रिया है, इन दोनों का जो तरीका है, आप चाहें तो इसको डिटेल से पढ़ लें। ये दोनों ही प्रक्रियाओं का आपके शरीर में सुचारू रूप से चलना, यानी कि उसकी भी अपनी एक स्पीड है, उसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, एक इंटेंसिटी है, वो अगर ज्यादा या बहुत स्लो हो जाती है तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियां होने लगती हैं। उसके जो कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं, सबसे पहले आप अपने अंदर लो एनर्जी फील करते हैं, आप थके हुए फील करते हैं, आप चिड़चिड़ाहट आ रही होती है, आपको मन नहीं करता काम करने का, आप अपने आप को सैड फील करते हैं, आपका बिहेवियर डे बाय डे विड्रॉल फॉर्म में जा रहा होता है, या अगर आप लोगों में शामिल होते हैं तो आपकी मेंटल अप्रोच सिर्फ ईटिंग हैबिट्स की तरफ चली जाती हैं, या तो बिंज ईटिंग, या फिर आप सिर्फ इस तरफ मोटिवेटेड रहते हैं कि आज खाने में क्या क्या मिलेगा, और आपका फोकस एरिया अपना काम, अपनी जो आपकी हेल्थ है वो ना होके खाने के पदार्थों तक सीमित रहती है। आपकी मसल्स में वीकनेस आ रही होती है, आपका जो एक डेंजर लेवल है, लाइक चाहे आप डायबिटिक एरिया में हो, आपको डायबिटीज हो जाती है। कई बार लोगों को जो उनका ग्लूकोज का प्रोफाइल है वो बहुत ही, इंसुलिन जनरेट ही नहीं हो रहा होता है, या आप देखते हैं कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, आपको बार बार फाइंडिंग्स होती हैं कि वो बढ़ा हुआ है। एक और कॉमन सी चीजें हैं जिसको लोग बहुत ही हल्के में लेते हैं और बहुत आसानी से उसे बोल देते हैं कि हमारा फैटी ऐसे लीवर आया है। फैटी लीवर आना ये कोई एक बहुत अच्छी चीज नहीं है जिसे आप बहुत
हल्के में लेकर के अपने आप को बहुत गौरवान्वित फील करते हैं कि फैटी लीवर आया था, उसकी मेडिसिन चल रही है। फैटी लीवर की इनफैक्ट कोई मेडिसिन होती ही नहीं है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने या खत्म करने की कोई मेडिसिन होती ही नहीं है। आपके अंदर से डायबिटिक आपका होना, आपकी किसी भी मेडिसिन को इनटेक करना, आप वो उसका ट्रीटमेंट होता ही नहीं है। इसी प्रकार थायराइड में जो आप थायरॉक्स ले रहे होते हैं वो ट्रीटमेंट होता ही नहीं है। तो आपका ये जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे आप बीमारी समझ रहे हैं, जिस दवाइयों को आप उस बीमारी का इलाज समझ के इनटेक कर रहे हैं, एक्चुअल में वो ट्रीटमेंट है ही नहीं और आपको कोई बीमारी है ही नहीं। आपके अंदर जो कंडीशन जो आई है वो आपके मेटाबॉलिक सिस्टम के गड़बड़ाने से ग्रसित हुए हैं और आपको अपने इस मेटाबॉलिज्म सिस्टम को ठीक करने के बाद ही आप अपने आप को फ्रेश फील कर पाएंगे। और ये जो आपकी अवस्थाएं आ गई हैं, चाहे वो डिप्रेशन की हो, एंजाइटी की हो, डायबिटीज की हो, थायराइड की हो, या आपके लीवर फैटी लीवर की हो, कोलेस्ट्रॉल का, बैड कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना हो, इंक्रीज होना हो, आपको वो सारी चीजें आपके मेटाबॉलिक सिस्टम के ठीक होने पर भी आप उससे बाहर आ पाएंगे। आपके स्टमक में बार बार पेन होना, आपको कॉन्स्टिपेशन के कंडीशन फील होना कि आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, आप फ्रेश नहीं हो पाते, या आप कम से कम दिन में बार बार फ्रेश होते हैं, या आप अपने दिनचर्या में किसी भी टाइम फ्रेश होते हैं, यानी कि आपके अंदर का जो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ठीक प्रकार से फंक्शनिंग नहीं कर रहा, क्योंकि आप आवश्यकता से कम या आवश्यकता से ज्यादा खा रहे होते हैं, आप आवश्यकता से ज्यादा सो रहे हैं या आवश्यकता से ज्यादा नहीं सो रहे हैं। यानी कि जितने भी चीज की बैलेंस मोड है आपका, वो सब कुछ बिगड़ा हुआ है। आप पानी या तो बहुत ज्यादा इंटेक कर रहे हैं जिसका प्रभाव आपकी किडनी के फंक्शंस में पड़ रहा है, या आप पानी का प्रयोग कर ही नहीं रहे, पानी को पी नहीं रहे। इसके साथ साथ आपको नोजिया के सेंसेशन आते हैं, आपके पेट में बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स आ रहे होते हैं और आप पेट में दर्द को महसूस कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ बच्चों का देर से विकसित होना, जो फीमेल्स हैं, फीमेल्स का एक प्री मेनोपॉजल स्टेट और मेनोपॉजल स्टेट में आकर के ऐसी शिकायतें करना कि हमारा जब से मेनोपॉज शुरू हुआ है वहां से हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियां आ गई हैं। ये जो भी हमारे कहने का तरीका, समझने का तरीका और लोगों को बताने का जो तरीका है, यही हमारी सबसे बड़ी भूल है और सबसे बड़ी गलती है। हम बहुत आसानी से कह देते हैं कि हमको ये बीमारी है, हमको साइटिका पेन है, हमको कोई भी ऐसी सर्वाइकल के इश्यूज हैं, हमको कोई भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के इश्यूज हैं, हमको डायबिटीज के इश्यूज हैं, और इसे कहकर आम आसपास के जितने भी आपके लोग हैं, चाहे वो आपके प्रियजन हो, दोस्त हो, साथी हो, वो सभी पूरी तरीके से उतनी ही बेईमानी आपके साथ भी रखते हैं जितनी बेईमानी आप अपने स्वयं के साथ रख रहे हैं। आप का ये कहना कि आप थायराइड की दवाई लेते हैं और उनका ये मान लेना कि थायराइड कोई रिस्की चीज नहीं है और ये बीमारी है और आपके इस थायरॉक्स को लेने से वो ठीक हो जाएगी, ये इसी तरीके की एक बात है। भ्रम में अपने आप को रखना और दूसरों को भी बताना कि आप जिस भ्रम जाल में हैं उस भ्रम जाल में वो भी आगे फंसते चले जाते हैं। एक बहुत बड़ा तबका, पढ़े लिखे लोगों से लेकर के कम पढ़े लिखे लोगों से तक का, अमीर से लेके गरीब तक का, हर तरीके का, देश से लेके विदेश तक का हर एक व्यक्ति इन सब चीजों से ग्रसित है। हमारे इन सेशंस को आप तक पहुंचाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है, उन छोटी छोटी बातों को आप तक पहुंचाया जाए और आपको बताया जाए आप अपने जीवन में गलतियां क्या कर रहे हैं। आप अपने जीवन में कहीं ऐसा तो नहीं कि दवाई को लेने की आदत तो आपने डाल ली, लेकिन जिन आदतों की वजह से आपको दवाई लेनी पड़ रही है उन आदतों को आपने कभी नहीं छोड़ा। आपका व्यवहार, आपके पैटर्न और आपकी सोच, ये हर कुछ आपको गलत दिशा में ले जा रही होती है। अब बात आती है कि मेटाबॉलिक सिस्टम को समझने के बाद हम इसको और इस तरीके से कैसे जानें। इसमें सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप अपने ब्लड प्रोफाइल्स को चेक निरंतर कराते रहें, यानी कि हर 35 साल की अवस्था के बाद हर 6 महीने में आपको अपना पूरा चेकअप कराते रहना चाहिए। साथ में
आपको अपने वेट पर ध्यान देना होगा, आपको अपनी लाइफस्टाइल पर ध्यान देना होगा, आपको उस आपके ब्लड प्रोफाइल में आने वाली सभी गड़बड़ियों के पीछे छुपे हुए उन राज को जानना पड़ेगा। किसकी वजह से शुगर आ जाता है, किसकी वजह से हमारा इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, किसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल डिटेक्ट होता है, हमारा हीमोग्लोबिन डाउन होता है, फैटी लीवर डिटेक्ट होता है, या क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ा हुआ आता है। ये ऐसे कौन से रीजंस हैं, इनके पीछे क्या आदतें हैं और क्या हमारा पैटर्न है जिसकी वजह से ये सब चीजें आ रही हैं। हमें लगता है ये मशीन अपने आप में ही पता नहीं क्या क्या बीमारियां करती रहती है और मात्र एक जो आपके मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं वही इन सारी दिक्कतों से आपको बाहर निकाल पाएंगे। ऐसा नहीं है। डॉक्टर भगवान होता है, लेकिन सबसे बड़े भगवान आप हैं, क्योंकि जब आप स्वयं के साथ बेईमानी करते हैं तो आप किसी अन्य से ईमानदारी की उम्मीद नहीं कर सकते। तो अब जान लें कि आपकी असली जो ईमानदारी है स्वयं के प्रति वो क्या होनी चाहिए। इससे पहले ये भी पता कर लीजिए, ये जो मेटाबॉलिक सिस्टम्स हैं, आपके डिसऑर्डर्स हैं या सिंड्रोम है, ये कई बार तो जेनेटिक रीजन से होते हैं, कई बार आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स से की वजह से होते हैं, कई बार आपका स्मोकिंग और अल्कोहल को ज़्यादा इंटेक करने की वजह से होते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट के खाने से होते हैं। आप उनका इंटेक बहुत ज़्यादा, मतलब आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट होती है, यानी कि पराठा, चावल, ये सब चीज़ें आप ज़्यादा खा रहे होते हैं। इसके साथ साथ आप ओबेसिटी का शिकार होते हैं, आपके अंदर मोटापा बढ़ रहा होता है और आपको लगता है सिर्फ ये मोटापा बढ़ रहा है। इसके साथ साथ आपका अनएक्टिव रहना, आप बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, और इसी के साथ साथ आपकी जेनेटिक रीजंस में शुगर, हार्ट डिसीज, किडनी के इश्यूज, लीवर के इश्यूज, ये सब कुछ मौजूद होते हैं। तो इन सब कारणों से भी आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम खराब रहता है। लेकिन यहाँ पर भी मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में कई बार ये सुनती हूँ, जब लोग आते हैं वो बड़े ही हल्के तरीके से कहते हैं कि आप, हमारे पिताजी को भी हार्ट पेशेंट थे, हमारी माताजी भी डायबिटिक थी, और हमारे यहाँ एक्चुअली सभी को किडनी के इश्यूज रहते हैं, सभी के किडनी के ट्रांसप्लांट हो चुके हैं, या वन किडनी है मैक्सिमम, या तो हमारी खराब हो चुकी है, या है ही नहीं, किसी भी रीज़न से वो बहुत सारे हमें ये बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो उनकी जो लाइफ है वो पूरी तरीके से ठीक चल रही होती है। यही सबसे बड़ा भ्रम है। आपके जो तौर तरीके हैं उसकी वजह से होने वाली बीमारियां और उन बीमारियों के लिए लेने वाला इलाज ही आपका भ्रमजाल है। इसे तोड़िए और इसके इलाज की तरफ सही तरीके से ध्यान दीजिए। अगर आप वाकई में इलाज करना चाहते हैं, अगर आपके अंदर किसी भी प्रकार के ये लक्षण दिख रहे हैं, सर्वप्रथम आप अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं, आप अपनी जांच जरूर करवाएं। उसके बाद आप जो दवाइयां ले रहे हैं आप उसको जांचें वो किस ग्रुप की हैं। वो ऐसा तो नहीं कि आप थोड़े दिनों बाद उन दवाइयों के आदी हो जाएंगे। उसके उपरांत आप जब अपने डॉक्टर से एक ट्रीटमेंट ले लेते हैं, 3 महीने 6 महीने आप अपने उस कोर्स को कर लेते हैं, उसके बाद ज़रूरत है कि ये जानने की कि इसके और भी क्या विकल्प हैं। क्या वॉक करना, एक्सरसाइज करना, अधिक पानी पीना, खाना ठीक से खाना, समय पर खाना, समय पे सोना, समय पे जागना, ये सब कुछ क्या मेरा गड़बड़ है जिसकी वजह से मैं बार बार अपनी इन शिकायतों के बारे में चर्चा करता हूँ। आपको ये सब कुछ ठीक करना होगा। हम इंसान हैं, हम कोई ऐसे उसमें नहीं आते कैटेगरी में कि हमारा कभी भी जागना और कभी भी सोना चल जाएगा। पशु भी अपने समय पर, एक चिड़िया भी अपने समय पर सोना और जागने को ध्यान रखती है। फिर हम इंसानों ने इसे क्यों छोड़ दिया? मैं अपनी इस तेरी मेरी कहानी के एपिसोड से आप सब तक एक चीज जरूर पहुंचाना चाहूंगी। कोशिश करिए समय पे सोने की और समय पे जागने की। अगर आप निरंतर अपनी एक बॉडी क्लॉक को अपने शरीर में मेंटेन करते हैं, आप ये मत सोचिए रात में जागकर बहुत कुछ चीजें आपने पाली या सवेरे तक सोकर आपको बहुत कुछ बड़ा अचीव हो गया। नहीं, आपने जो खोया है वो 1 साल 10 साल में नहीं पता लगेगा,
लेकिन हाँ, जिस साल पता लगेगा वहाँ पर आपके पास वापस लौटने के लिए कभी भी वो वक्त नहीं मिलेगा जिसे आप गवा चुके हैं। और स्वास्थ्य जो हानियां हो चुकी हैं वो हानियां भी आपको दोबारा आप उसे रेस्टोर नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ पे आपको लगता है कि आपके मोबाइल का स्क्रॉल होना या आपके नेटफ्लिक्स की कुछ सीरीज का छूट जाना ये शायद आपके स्वास्थ्य से बड़ा है या आपके मन की उस विचारधारा से बड़ा है जिसमें आप अपने आप को एक आलसी और एक इस प्रकार का प्राणी बना रहे होते हैं जहां पर आपको लाइफ में ना तो सेटिस्फेक्शन मिलता है और ना ही खुशियां। आप सोच रहे होते हैं कि आप जो चीजें कर रहे हैं उनसे आपको खुशी मिल रही है, किंतु अगर आज आप हमारा एपिसोड देख रहे हैं तो अगले 24 घंटे में अपनी नज़र डालिए कि क्या सुबह देर से सो के उठने के बाद, रात देर तक जागने के बाद आप अगले दिन प्रसन्न हैं, आप खुश हैं? क्या आपकी सारी चीज़ें आइडियली मेंटेन है? अगर आप स्टूडेंट हैं, आपका सारा कोर्स कंप्लीट हो गया? क्या सेल्फ स्टडी के लिए आपको, अगर आप 10th से ऊपर की क्लासेस में हैं तो क्या सेल्फ स्टडी के लिए 6 से 8 घंटा निकाल पा रहे हैं? क्या आप पूरी तरीके से फिट हैं? क्या आपका वजन आपके कंट्रोल में है? क्या आपकी सभी जो दिक्कतें हैं शरीर की, मन की, आपकी प्रोफेशनल लाइफ की, आपकी स्टूडेंट लाइफ की, वो सब कुछ समाधान के तौर पर चल रही हैं या वो समस्याएं है ही नहीं? ऐसा नहीं होगा। आपको बहुत बड़ी एक लिस्ट नजर आएगी अपने जीवन में जिसमें आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत सारी समस्याएं हैं। तो समस्या के निदान का सबसे पहला मंत्र समय पे उठना, समय पे जागना, और उसके समय पे जागना और समय पे सोना, उसके साथ साथ समय पे खाना और समय पर पानी पीना, अपने कार्य को नियमित रूप से करना और एक्सरसाइज जरूर करना। अगर आप सोचते हैं कि आप सिर्फ वॉक करके अपने शरीर को स्वस्थ कर लेंगे, ये भी एक भ्रम है। आपको वॉक ही नहीं, आपको कुछ देर मेडिटेशन पे भी जाना होगा, आपको कुछ देर अपने शरीर की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस पर भी जाना होगा। अगर आप सिर्फ वॉक करते हैं तो आप सिर्फ अपने ऑर्गन्स को एक फंक्शनल ला पाते हैं, किंतु अगर आप स्ट्रेचिंग करते हैं तो आप अपने शरीर की मांसपेशियों, अपने शरीर की नसों और हड्डियों को भी मजबूत बना पाते हैं। अगर आप प्राणायाम करते हैं या मेडिटेशन करते हैं तो आप अपने माइंड को, अपनी सोल को और इंटरनल जो बैलेंस है उसको मेंटेन कर पाते हैं। तो किसी भी चीज़ का इग्नोर होना ही आपकी लाइफ की एक बहुत बड़ी भूल होती है। आप इन सारी चीज़ों को करें और आप पाएंगे कि आपका खान पान और सारी चीज़ें आपको कितनी अच्छी तरीके से स्वस्थ कर देगा। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर ये भी आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि जब आप अपने डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो वहाँ पर कुछ ऐसी लिमिटेशंस होती हैं जहाँ पर वो आप तक कभी पहुँच नहीं पाती। पहली चीज़ कि आपके जो भी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करने के लिए आप जिस भी डॉक्टर के पास जाते हैं वो कभी भी उन मेडिसिन के बारे में, उनके ड्रॉबैक्स के बारे में आपको कभी नहीं बताते। साथ में वो आपको कभी भी फोर्स नहीं करते कि आप इतने दिन के बाद इन मेडिसिन को बिल्कुल छोड़ दें। वो अपने ही तरीके से उनको अदल बदल कर आपके शरीर में डालते जा रहे होते हैं, जिसका कि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है। वो आपको कभी ये इंडिकेट नहीं करते कि इन दवाइयों को अगर आप लंबे समय तक लेंगे तो आपके अंदर एक डिपेंडेंसी आ जाएगी, और जबकि वो इस बात को सदैव नकारते रहते हैं कि हाँ, इससे डिपेंडेंसी आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप बहुत सारी चीजें वैसे भी तो खाते हैं, तो उनकी डिपेंडेंसी से आपको फर्क नहीं पड़ता, तो दवाई की डिपेंडेंसी से क्यों फर्क पड़ता है? अगर आप एक गोली खाकर खुश रहते हैं, अगर आप मुंह में एक कोई भी पिल्स को रख लेते हैं तो आप उससे प्रसन्न रहते हैं, अपने आप को मैनेज कर पाते हैं, आपको एंजाइटी नहीं आती, इस तरीके के रॉन्ग स्टेटमेंट और इस तरीके की रॉन्ग प्रैक्टिसेस आप इसमें कभी मत फंसिए। कई बार मेरे पास ऐसे भी एग्जाम्पल आए हैं जिसमें डॉक्टर खुद पेशेंट को बता रहा होता है कि मुझे भी कभी कभी एंजाइटी होती है, तो मैं ये पिल्स पिछले कई सालों से खा रहा होता हूँ, मैं तो देखो बिल्कुल फिट हूँ। इस तरीके के एग्जाम्पल और इस तरीके की प्रमोशन किसी भी तरीके से इथिकली और लीगली पूरी तरीके से गलत होता है। आप इन सब चीज़ों में बिल्कुल ना फंसें और आप अपने मस्तिष्क की सभी इंद्रियों को बिल्कुल सजग रखें और संज्ञान में रखें, जिससे आपको पता चल पाए कि क्या वाक्य आपके जीवन को खतरे में डाल रहे हैं और कौन से वाक्य आपको सपोर्ट कर रहे हैं।
आपको कभी भी जब आप अपने मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के पास जाते हैं, आपको कभी इनकरेज नहीं किया जाता कि भाई आपकी जो मेडिसिन है वो बहुत ज़्यादा उनका रोल नहीं है, ज़्यादा रोल तो आपकी दिनचर्या और आपके लाइफ स्टाइल में सुधार का है। वो बहुत ही कम शब्दों में आपको एक बार बहुत ही दबी जुबान से ये कहते हैं वॉक करा करिए, बस। वो कभी इस बात पर जोर नहीं देते कि मेडिसिन कुछ नहीं कर पाएंगी, अगर आप वॉक करेंगे वो सबसे ज़्यादा आपको ठीक कर पाएगा। अगर आप समय पे उठेंगे तभी आप ठीक हो पाएंगे, अन्यथा हम भी कुछ नहीं कर सकते। अगर ऐसे सख्त निर्देश हमारे प्रोफेशनल्स के आप पास से आने लगे तो शायद हमारे लोग जो उन पर विश्वास करके जाते हैं वो शायद ज़्यादा स्वस्थ हो पाएंगे। इसी प्रकार वो कभी भी आपको किसी भी ऐसे साइकोलॉजिस्ट या नेचुरल थेरेपिस्ट के पास कभी भी रेफर नहीं करते। उन्हें पता होता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज हैं, उन्हें पता होता है कि आपको बार बार लूज मोशंस आते हैं, उन्हें पता होता है आपका फैटी लीवर क्यों नहीं ठीक हो पा रहा है, उन्हें ये भी पता होता है कि आपके जो किडनी है या आपके जो हार्ट के इश्यूज हैं वो नहीं ठीक हैं और आप रिस्क में हैं, फिर भी रेफरल नहीं आता। आप इस तरफ भी ध्यान दें, आप ऑप्शंस को देखें कि क्या क्या विकल्प हैं आपकी परेशानियों को दूर होने के लिए। अगर आप डायबिटिक हैं तो यहाँ पर मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगी कि डायबिटिक होना ये कोई बीमारी नहीं है। आप चाहें तो सही आसन और अपनी लाइफस्टाइल में अपनी दिनचर्या को ठीक करके साथ में ही अपने खान पान को सही तरीके से यूज़ करके आप पूरे नॉन डायबिटिक हो सकते हैं। ऐसा ही थायराइड के साथ है और ऐसा ही आपके कोलेस्ट्रॉल या आपके फैटी लीवर के कंडीशन में होता है। आपको कभी भी सजेस्ट नहीं किया जाता कि आप हमारे इस दवाइयों के विकल्प के साथ साथ कुछ और भी विकल्प मौजूद हैं, जैसे कि डिटॉक्स करना, जैसे कि कुछ ऐसी थेरेपीज को लेना, नेचुरल थेरेपीज को लेना जिनके कोई भी शरीर में ड्रॉबैक्स नहीं होते। आपको कभी भी प्रमोट नहीं किया जाता किसी अन्य विकल्पों की तरफ। कृपया करके सभी विकल्पों को ध्यान दें और ये जो बायस्ड तरीका है अपने जीवन को जीने का, उसको अनबायस्ड करें, पक्षपातपूर्ण तरीका ना रखें अपने जीवन के साथ। अगर आप नेचुरल वे में स्वयं को स्वस्थ रखना, स्वयं को डील करना सीख जाएंगे, अगर आप अपने सर के दर्द को नेचुरल तरीके से भगा सकते हैं, अगर आप अपने पाचन को ठीक कर सकते हैं, तो ये कितनी अच्छी बात होगी कि हम उन दवाइयों के खतरों से बचे रहेंगे और उनमें कभी भी नहीं फंसेंगे जिनमें हम फंस रहे हैं या फंस सकते हैं या फंस चुके हैं। आप कृपया करके आज का सेशन ज़रूर देखें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, लाइक करें, अपनी समस्याएं हमारे हेल्पलाइन नंबर 9411731750 पर पहुंचाएं और अधिक से अधिक लोगों को हमारे इस हेल्पलाइन नंबर के बारे में बताएं, जिससे समाज में एक ऐसी विचारधारा बढ़े जहां पर स्वास्थ्य, मन का खुश होना और सेटिस्फेक्शन के साथ इस जीवन को जीने का सभी लोग आनंद ले पाएं। हमारा उद्देश्य आपका स्वास्थ्य है, इसीलिए तेरी मेरी कहानियों में वो सारी कहानियाँ छोटी बड़ी मौजूद होती हैं जो शायद मेरे और आप सबके जीवन को बहुत ज़्यादा करीब से छूती हुई और दिखती हुई नजर आती हैं। तो इसी के साथ आज की तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशंस में आप सभी के साथ इजाज़त लेती हूँ और अगले फिर एक नए ऐसे कहानी के साथ जो आपकी और हमारी हो, फिर मिलते हैं। उसके तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।